केदारनाथ में भगवान शिव की सबसे प्रसिद्ध और मुख्य पौराणिक कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। ये कथा पांडवों के पाप मुक्ति और भगवान शिव के बैल भैंसे रूप से संबंधित है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने अपने ही भाइयों, रिश्तेदारों और गुरुओं की हत्या कर दी थी, जिसे भ्रातृ हत्या या गोत्र हत्या का पाप कहा जाता है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। वे काशी से गायब हो गए और हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी उनकी खोज में लगातार पीछा करते रहे और अंत में केदार क्षेत्र में पहुंच गए। भगवान शिव ने पांडवों से छिपने के लिए अपना रूप बदलकर एक बैल, भैंसा या नंदी का रूप धारण कर लिया और वहां के अन्य पशुओं के बीच छिप गए। पांडवों को शक हुआ। सबसे पहले भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और दो पहाड़ों के बीच अपने दोनों पैर फैला दिए ताकि कोई भी बैल निकल न सके। सभी अन्य जानवर तो भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल रूपी भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं निकले। भीम ने समझ लिया कि यही भगवान हैं। उन्होंने बैल की पीठ, कुबड़ या पिछला भाग को जोर से पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हो गए। वे बैल रूप में ही धरती में समाने लगे। जब वे पूरी तरह भूमि में लीन हो रहे थे, तब भीम ने उनकी पीठ का त्रिकोणाकार भाग पकड़ा हुआ था। भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से केदारनाथ में भगवान शिव का स्वयंभू लिंग बैल की पीठ, कुबड़ के रूप में विराजमान है। यही कारण है कि यह शिवलिंग त्रिकोणाकार और बैल की पीठ जैसा दिखता है। इस घटना के बाद पांडवों ने यहाँ मंदिर बनवाया। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया। इस कथा से ही पंच केदार की उत्पत्ति हुई। केदारनाथ बैल का कुबड़, बैल या पाम कुबड़ पीठ, तुंगनाथ बैल के आगे के पैर, रुद्रनाथ बैल का मुख, मद्महेश्वर बैल की नाभि, कल्पेश्वर बैल की जटाएं। ये कथा स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है। केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव की कृपा हमेशा जागृत रहती है। ओम नमः शिवाय। बाबा केदार की जय हो। हर हर महादेव।